औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कशफ। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। कशफ क्या है? कशफ कहते हैं हिजाबात का टूट जाना, पर्दे का हट जाना, या कुछ ख़ास गैबी मामलात से पर्दे का हट जाना, या किसी भी मामले की जो हकीकत होती है, जो असल होती है, जो मानी होती है, उस पर से पर्दे का हट जाना कशफ कहलाता है। इसको और आसान समझ लें कि जो साहिब कशफ होता है उसको कुछ ख़ास मामलात की वक्त से पहले इत्तला हो जाना या गैबी अमूर पे उसको इत्तला मिल जाना कशफ कहलाता है। अब कशफ की बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ इसके लेवल हैं। इसी तरह जो साहिब कशफ हैं उनके भी मुख्तलिफ दर्जे हैं। ठीक है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, मुख्तसर मैंने को बता दिया कि कशफ कहते किसको कहते हैं। ख़ास भी है, आम भी है। ख़ास के लिए ख़ास, ख़ासुल ख़ास के लिए ख़ासुल ख़ास, आम के लिए आम, आम से भी जो आम है उसके लिए आम। ठीक है, तो कशफ जो है हर किसी को होता रहता है, सिर्फ उसको लोग समझ नहीं पाते या वहाँ तवज्जो नहीं होती, या कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको डिकोड नहीं कर पाते। ठीक है, एक जो मतलब एक कशफ का लेवल है जो ये दुनिया है ना, मतलब अच्छा और भी तरीके से समझ लें, मतलब आलम नासूत का भी एक कशफ है। अब आलम नासूत में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म का अपनी ज़रूरत के मुताबिक कशफ होता रहता है। इसी तरह फिर आलम मलकूत है, उसका एक अलग कशफ है। फिर आलम जबरूत है, उसका एक अलग कशफ है। ठीक है, आलम जबरूत के बाद जो मामलात होते हैं ना, उसका कशफ नहीं होता। ठीक है, वो कशफ से बुलंद चीज़ है। अच्छा, एक और तरीके से भी समझ लें, मतलब जब आप रात को सोते हैं तो सोते में जो आप देखते हैं उसको ख्वाब कहते हैं। अगर इसी तरह आप जागते हुए ये देखें, आपके साथ ये हो, तो उसको हम कशफ कहेंगे। अब जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसके में ताबीर का नहीं पता होता ना, तो जो ताबीर जानते हैं हम उनके पास जाते हैं या उसकी ताबीर जानने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने ख्वाब जो आपको एक वाक़या ख्वाब में दिखाया गया, या जो कुछ भी आपको दिखाया गया, या जो भी आपके साथ ख्वाब में हादसा हुआ, उसको समझने के लिए आप उसको डिकोड करते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसको आप जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो बोल जाते हैं या गौर ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं करते। इसी तरह जागते हुए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो उसको कशफ कहते हैं। तो अगर उधर आपकी तवज्जो हो तो उसको इंसान समझ लेता है। अगर समझ ना आ रही हो तो फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, या किसी ख़ास इल्म वाले के पास चला जाता है, उससे मशवरा कर लेता है, राय ले लेता है, मतलब वो इसको डिकोड कर ले। ठीक है, तो अक्सर लोगों की तवज्जो ही नहीं होती है ना, वो मतलब उनको एहसास से नहीं होता है ना। तो कशफ के लिए एक ज़रूरी जो चीज़ है ना, किसी भी लेवल के कशफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो आपका है आपका एहसास होना। एहसास जिसको कहते हैं ना, मतलब सेंसिटिव आपका होना। ठीक है ना, सेंसिटिव होना। जो सेंसिटिव बंदे होते हैं ना किसी भी मामले के अंदर, उनको अक्सर कशफ हो जाता है। ठीक है, तो एक दुनिया में एक जो माँ है उसको अक्सर अपने बच्चों का कशफ होता रहता है। इसी तरह एक बीवी को अक्सर अपने खामन के बारे में कशफ होता रहता है, मतलब उसको इत्तला मिलती रहती है ना। मतलब अगर वो सेंसिटिव है, फिर चाहत भी है। ठीक है, मतलब जिस रिश्ते के साथ आपकी चाहत है, आपको रिश्ता भी है, आपको प्यार भी है, आपकी चाहत भी है, तो उसका फिर आपकी फ़िक्र भी है आपको ना, तो आपको कशफ होता रहेगा। खामन को बीवी को हो जाता है, बीवी को खामन का हो जाता है, बाप का बेटों को, बेटों को बाप का, माँ का, अक्सर ज़्यादातर माँ को कशफ होता रहता है। इसी तरह दुनिया में एक जो साइंसदान है उसको अपनी साइंस में उसको अक्सर कशफ हो जाता है। इसी तरह एक जो सियासतदान है उसको अपनी सियासत में अक्सर कशफ हो जाता है। इसी तरह जो एक कारोबारी आदमी है उसको अपने कारोबार में अक्सर कशफ होता रहता है ना। ये कशफ की बहुत निचली स्टेज है, मतलब इनको कशफ भी होता है तो अपने दुनियावी मामलात में होता है। इसी तरह कोई भी आप
कोई मतलब कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई रिश्ता करना चाहते हैं, कोई भी दुनिया में मामला करते हैं, और अगर आप सेंसिटिव हैं, संजीदा भी हैं, मुखलस भी हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में गैबी इतला आ जाएगी। जो आप नहीं देख सकते हैं आप उसको देख लेंगे। ये अक्ल से भी होता है। ये थोड़े लम्हे के लिए आप इस मादी कायनात से बुलंद भी होकर देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ना, तो इसको कशफ कहते हैं। अच्छा, एक जो कशफ है वो मैंने बताया ये है दुनियावी, ये दुनियावी कशफ है, इसको आलम नासूद का कशफ कहते हैं। इसमें मतलब हर बंदे को कशफ होता रहता है, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी फील्ड जो उसकी लाइन है उसमें उसको कशफ होता रहता है ना। तो फिर एक आलम मलकूत का भी कशफ है, आलम जबरूत का भी कशफ है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गैबी मामलात हैं जिसको हम बातनी मामलात कहते हैं। कुछ ऐसी गैबी मखलूक भी है, उसका भी अक्सर कशफ होता रहता है। याद रखना, अगर कोई शख्स टाइम एंड स्पेस मतलब वक़्त की कैद या ज़मा मकान से आज़ाद हो जाए तो फिर ऐसे शख्स को जो कुछ भी वो देखता है उसको कशफ नहीं कहते, वो कुछ और होता है। ये कशफ से बुलंद चीज़ है। तो अब अगर आपका कोई एक सवाल है, आपको एक सवाल आपके अंदर पैदा हो गया, या आपने कोई सवाल सुना, या आपके जहन में एक सवाल आ गया, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा और कोई दे भी नहीं पा रहा, तो इसका जो जवाब है ना आपको हालत कशफ में मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं, मुखलस भी हैं, इसास भी हैं और पाकीज़ा भी हैं, तो आपको बिल्कुल साफ, वाज़ेह और क्लियर इसका आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, आनन फानन मिलेगा, ठीक है ना, आपको पता भी नहीं चलना। मतलब इसमें जो चीज़ आपकी इस्तेमाल होनी है ना वो कुव्वत ख्याल होनी है। एक दिल पे लिखा हो जाता है, एक दिल में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे जो शयातीन होते हैं ना या जन्नात होते हैं ना, ये इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं। इसी तरह एक ऐसी ख़ास कुव्वत है जो इस तरह के मामलात में जब वो फंसते हैं ना, जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वो समझ नहीं आ रही होती ना, तो कोई नेक मखलूक आके ना आपको उसका कशफ करा देती है और आपको उसकी इत्तला मिल जाती है, ठीक है। यानी कि गैबी अमूर की इत्तला मिल जाना मखसूस ख़ास, ठीक है ना। अब ये नहीं होता है कि किसी शख्स को ना मतलब कि सारे मामलात का कशफ हो जाए और बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये मखसूस होता है, ठीक है, ख़ास किसी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो कशफ है ना, ये मतलब एक चीज़ ऐसी भी है मतलब जो कि कशफ में उसको हम ख़तरनाक कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कोई मतलब आप कहते हैं कि मुझे इस लेवल का कशफ हो कि जैसे टीवी पे फिल्म चलती है या ड्रामा चलता है मैं वैसे देख लूँ, तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है, अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कशफ से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये जो शारों वाला कशफ होता है ना, या जो आपकी ज़रूरत वाला कशफ होता है ना, इसकी हद तक रहना चाहिए, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हम अक्सर कहते हैं ना जी कि जो फ़लाँ बुज़ुर्ग थे या जो फ़लाँ आदमी है, मैंने ख़ुद भी ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसमें कोई एक शख्स दावा कर रहा था कि मुझे ना मैं मतलब मुझे जो कशफ कबूर है ना, मतलब कब्रों का जो कशफ है ना, मुझे हो जाता है कि मतलब मैं जब कब्रिस्तान में जाता हूँ ना तो किस कब्र में क्या हो रहा है तो मुझे पता चल रहा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये शयातीन होते हैं, ये जन्नात होते हैं, तो वो आपको ये साबित करने की कोशिश कर होते हैं कि तुम्हें ना कशफ हासिल हो गया, इन कब्रों में क्या हो रहा है तुम जानते हो। तो वो कशफ नहीं होता है, ये डी ट्रैक करती है। डी ट्रैक करने वाली बातों में बहुत सारी मखलूक है जो इंसान को मतलब रास्ते से हटा देती है, मतलब उसको डी ट्रैक कर देती है, ठीक है ना। उसको मतलब ये साबित करती है कि तुम बहुत बड़े इल्म वाले हो या को तुम बहुत बड़े अल्लाह के वली हो। तो वो इस तरह की वो कहानी अक्सर सुनाती रहती हैं, ठीक है ना, कि आप देखो इंसान समझता है कि मुझे कब्रों का भी हो गया है, कशफ हो गया है, मुझे लोगों के सीने का भी कशफ हो गया है। तो किसी के सीने के राज जान लेने को कशफ नहीं कहते हैं। कशफ के अंदर आपकी अपनी अक्ल नहीं काम करती है, ठीक है, आपकी अपनी कोशिश नहीं काम करती है, ये अल्लाह की देन होती है। आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ आपके अंदर है ना वो होती है कि आपका पाक साफ होना, आपका नेक होना, आप मतलब आपके अंदर जो अल्लाह का नूर है वो जाग रहा हो, ठीक है ना। तो आप ज़िक्र-ओ-ज़कार करने वाले हों, ठीक है ना, और गलत मामला से आपने आपको अपने लग रखा हो, मतलब आप परहेज़गार हों, ठीक है। तो फिर आपको अल्लाह ताला आपके
मुश्किल वक्त, जो मुश्किल हालात आपके लिए बनने वाले होते हैं या आपके ऊपर आने वाले होते हैं ना, तो इनको गैबी अमूर कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला उनकी आपको इत्तला दे देते, तो आप पहले उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, ठीक है। या किसी भी एक ऐसा मामला है, मतलब कोई भी एक ऐसा मामला है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कोई भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो वो भी ऐसी आपके ऊपर कैफियत पैदा होगी जिसको हम कश्फी हालत कहते हैं ना। तो आपको आनन फानन वो जो मसला है ना आपके दिमाग में, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है वो आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, आप उसको हल कर लेंगे। ये अक्सर लोगों के साथ हो रहा होता है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने बताया ना कि पर्दे का हट जाना, इजाबात का हट जाना। अब हम सब लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी कि इंसान मरता है ना, सब देखते हैं और सबका इस पे मान भी मरते हैं इंसान। अब मरने के बाद क्या होता है, मुख्तलिफ किताबें पढ़े, मुख्तलिफ लोगों को सुने, तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब इसकी हकीकत तो है, अब ये हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन वो इंसान जब मरेगा तो वो हकीकत खुल के सामने आ जाएगी, तो इसको कशफ कहते हैं। अब ये उसको मतलब उसके ऊपर से पर्दा हट गया, इजाबात अब हट के, अब वो हकीकत खुल के उसके सामने आ गई, अब इसमें कोई शक नहीं है, कशफ है। तो जिंदे रहते हुए इस तरह का मिल जाना, इसको कशफ कहते हैं, और ये मुमकिनात में से है। अगर रब कराए, अल्लाह कराए, तो उसमें कोई शक शुबा नहीं होता। अगर आप ये नियत कर लें, आप ये कोशिश कर लें कि मैंने कशफ हासिल करना है, आप इसके लिए रास्ते करें, मेहनत करें, कोशिश करें, इसके लिए चिल्ले करें, तो आप अगर ये कुव्वत हासिल कर भी लेते हैं ना, तो आपका जो कशफ है ना, ये 100% ठीक नहीं होगा। जो लोग अपनी मेहनत से, अपने कोशिश से ये इस कुव्वत को हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, उनके कशफ मतलब 50% भी ठीक नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जिसका इंसान को नहीं पता होता। इंसान के अपने अंदर का जो जिन है, अपने अंदर का जो हमजात है, अपने अंदर का जो इंसान है, वो बहुत ताकतवर है। वो इस मादी जिस्म से बहुत ताकतवर, इससे कई गुना इल्म वाला और ताकतवर है। तो बाज़ दफ़ा वो डिट्रैक्ट कर देता है, जिन्नात कर देते हैं, शैतान कर देते हैं। कभी इसको बताते कि तुम बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, तुम दूसरों के सीने के राज भी पढ़ लेते हो, तुम कल को क्या होने वाला ये भी जान लेते हो, किसकी कहाँ शादी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो ये भी जान लेते हैं। तो ये ना इल्म कहलाता है, ना ये कशफ कहलाता है। इसको होशियारी चलाकी कहते हैं, इसको माइंड सेंस भी कहते हैं, इसको शैतानी अमलियात से भी ये हो जाता है। और प्लस जो बंदा सीधे रास्ते का इंतखाब करके चलता है, तो उसको डिट्रैक करने के लिए शैतान, जन्नात इस तरह के काम करते हैं ताकि ये असल हकीकी रास्ते से हट जाए, मतलब ये अल्लाह के कुर्ब की तरफ ना चल पड़े, ठीक है। ये मतलब इल्म ना सीख ले, इसको अल्लाह का कुर्ब हासिल ना हो जाए, ये लोगों की इस्लाह ना शुरू कर दे, हकीकत ना ये बयान करना शुरू कर दे, तो वो अक्सर इसको डिट्रैक कर देते हैं। और बहुत सारे लोग डिट्रैक हो जाते हैं। डिट्रैक हुए हुए लोग खुद को समझ होते हैं कि शायद पता नहीं वो क्या चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कशफ मैंने आपको बता दिया। कशफ अगर आप चाहते हैं कि ये कुव्वत आपको हासिल हो, ठीक है, लेकिन इसको करने की कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो क्या है, आपका मुत्की होना, परहेज़गार होना, आपको तकवा हासिल होना, नेक अमाल करना, जिक्र उज़कार करना, आपके अंदर जो अल्लाह का सोया हुआ नूर है उसको जगाना, ठीक है। फिर आपका बड़ा एहसास होना, मतलब सेंसिटिव होना, फिर आपका नरम दिल का होना। तो जब ये सारी कैफियत आपको असर हो जाती है ना, तो फिर अक्सर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करते रहते हैं, ठीक है। आने वाला वक्त कैसा है इसकी आपको इतला हो जाती है, ठीक है ना। जो लोग चीज़ें बयान करते हैं दीन के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम पर, मतलब मजहबी जितनी भी तालीमात हैं, लोग आप सुनते हैं, मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं, उनकी हकीकत क्या है इसका आपको अल्लाह ताला कशफ करा देते हैं। आपको रुख खुल जाता राज, मतलब उसकी हकीकत खुल के आपके सामने आ जाती है कि जो आपने सुना था, जब आपने उसके ऊपर हकीकत खुल तो उसके बरक्स था, ये वैसे ही था, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि कशफ, पर्दे का हट जाना, हिजाबात का हट जाना, कुछ ख़ास गैबी जो अमूर हैं, मामलात हैं, उनके ऊपर आपको इत्तला मिल जाना, ठीक है। तो मतलब कि जो हकीकत है उसके ऊपर आपका बग़ैर हिजाब के आपका उसके ऊपर इत्तला पा जाना, इसको कशफ कहते हैं। तो मुझसे मैंने बता दिया कशफ की बहुत सारी किस्में हैं। मतलब जो दुनियावी लेवल का कशफ है ना, आलम नासूद के लेवल का, इसकी बहुत वसअत है। इसमें कई कैटेगरियाँ हैं, कई शोबे हैं, कई शोबों का कशफ है। अकल का एक अलग कशफ है, ठीक है ना, अपने आप के बातन का एक अलग कशफ है,
हवासे ज़ाहिरी से मतलब आपका जो मादी लेवल है, इससे जब खुद को बुलंद करेंगे तो एक बिल्कुल ही कशफ बिल्कुल बदल जाएगा, उसकी एक और किस्म शुरू हो जाएगी। फिर उसके अंदर आगे बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि जब तक आप खुद क्लियर नहीं है ना, आपको कशफ क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद को क्लियर करें, खुद को मतलब नीट करें, पाक साफ करें। मतलब मुसर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर जो अल्लाह का नूर मौजूद है ना, इसको बेदार करें। मतलब अगर तो किसी का नूर जुल्मत में तब्दील हो गया वो तो गया, अगर किसी का सोया हुआ है तो सोए हुए को जगाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर अल्लाह के सोए हुए नूर को बेदार करें। फिर जो अल्लाह ताला के अस्मा हैं, जिसको हम कहते हैं अस्माउल हुस्ना, उनमें खूब गौर करें, खूब गौर करें, उनकी अहमियत को समझें, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह का जिक्र करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मतलब आपको कौन सा जिक्र करना चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ लोग बताते हैं जी ये जिक्र कर लो, ये जिक्र कर लो, ये जिक्र कर लो, लेकिन आपका ना दिल में इत्मीनान नहीं आता। जो आपको बताता है आप जिक्र करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी किसी खास जिक्र की तरफ तवज्जो जाती है। मतलब आप कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के अस्मा का जिक्र करते हैं ना, किसी खास इस्म या किसी खास एक तरफ आपका तवज्जो जाती है। फिर आपको कशफ होता है। कशफ में आपको वो बताया जाता है कि ये चीज़ का जिक्र करो, या इस इस्म का जिक्र करो, या इस कलमे का जिक्र करो। तो ये भी कशफ से होता है। तो कशफ से बंद राहें खुल जाती हैं, समझ ना आने वाले मामलात खुल जाते हैं। तो कशफ का एक वो लेवल है जहां आपकी ये आंखें भी काम करती हैं। मतलब कशफ इन आंखों से भी होता है, ठीक है, इन आंखों से बराबर भी होता है। तो कशफ की बहुत सारी किस्में हैं, तो इस पे जितनी भी बात करें लंबी होती जाएगी। तो मुख्तसर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक होता है ज़िद करना कि आपने ये करनी है, आप ये चीज़ें करेंगे, कि आप गैब जानना चाहते हैं, गैब की बातें लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है, कल क्या होगा या आपके साथ क्या होगा या आप क्या करेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं कशफ कहते हैं, ये डी ट्रैक होने के रास्ते हैं। अक्सर आप ये चाहते हैं कि कुव्वत आपको हासिल हो, ठीक है, और आपको पता हो, फिर आप उसको समझ सकें, ठीक है। तो ये जितना मैं जानता हूं ना उतना मैं आपको बता सकता हूं कि क्या जिक्र करना है, कैसी आपकी हालत होनी चाहिए, ठीक है, क्या अमाल करना है और क्या नहीं करना है, या कौन सा जिक्र करना है, या अपनी तवज्जो कहाँ रखनी है। जितना मैं जानता हूँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिखाऊंगा। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।